जय श्री राम बंधुओं, क्या आप जानते हैं श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ में छोड़े जाने वाला घोड़ा अपने पूर्व जन्म में कौन था। दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल और आज का विषय है भगवान श्री राम के यज्ञ में एक श्यामकर्ण नाम का अश्व छोड़ा गया था। वह घोड़ा अपने पूर्व जन्म में कौन था। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। उस समय माता सीता 5 माह के गर्भ अवस्था की थी और वह अपने 5 माह के गर्भ को लेकर वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर रह रही थी। वहीं उनके दोनों पुत्र लव और कुश का भी जन्म हुआ था। इधर अयोध्या में श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें यज्ञ को पूरा करने के लिए उनके पत्नी के रूप में एक सोने की सीता का निर्माण किया गया था। श्री राम ने श्यामकर्ण नाम का एक घोड़ा यज्ञ के नियमानुसार छोड़ा था, जो कई देशों में घूमता हुआ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के समीप से गुजर रहा था। जब उस घोड़े को लव और कुश ने देखा तो उसे पकड़ लिया। उस घोड़े के मस्तक पर लगे सोने के पात्र में लिखे युद्ध के चुनौती के अनुसार लव और कुश को श्री राम के सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। अंत में श्री राम की सारी सेना उन दोनों कुमारों के हाथों पराजित हो गई। तब श्री राम स्वयं रथ पर सवार होकर वहां पधारे तो उन्होंने उन दोनों कुमारों से पूछा कि वह कौन है। तब ऋषि वाल्मीकि ने उनका परिचय देते हुए बताया कि यह दोनों कुमार आपके ही पुत्र कुश और लव हैं। ऋषि वाल्मीकि ने बताया कि माता सीता निरपराध हैं, आप उन्हें स्वीकार करें। तब श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा माता सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से बुलवाया और सरयू के तट पर माता सीता को लेकर लक्ष्मण पहुंचे, जहां कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि ने सोने की सीता को हटाकर माता सीता को विराजमान किया था, क्योंकि माता सीता के साथ बैठकर श्री राम को उस यज्ञ की समाप्ति भी तो करनी थी। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने सभी ऋषि मुनियों की पूजन किया, उन्हें खूब सारा दान दक्षिणा देकर उस यज्ञ को समाप्त किया। लेकिन उसी यज्ञ में एक विचित्र काम होने वाला था। ऋषि अगस्त ने श्री राम और माता सीता के सहित 64 और राजाओं को उनकी रानियों के साथ बुलवाया। वे सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ अश्व को नहलाने के लिए जल लेकर आए। उस अभिमंत्रित जल से ऋषि अगस्त ने श्री राम के हाथों उस यज्ञ को पवित्र अभिमंत्रित जल से नहलवाया। उसके बाद श्री राम ने घोड़े से कहा, हे महाबाहो, ब्राह्मणों से भरी हुई इस सभा में तुम मुझे पवित्र करो। इतना कहकर श्री राम ने माता सीता के साथ उस अश्व को स्पर्श किया। यह देखकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया को उद्धार करने वाले श्री रामचंद्र जी एक घोड़े से कह रहे हैं कि तुम मुझे पवित्र करो। भला क्या यह अश्व इन्हें पवित्र कर सकेगा। दोस्तों, श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही वह श्यामकर्ण घोड़ा अपने पशु शरीर को छोड़कर दिव्यधारी मनुष्य रूप में बन गया। श्री राम तो सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी सब लोगों को संतुष्टि के लिए उन्होंने दिव्य शरीर प्राप्त उस घोड़े से पूछा। श्री राम ने कहा, हे दिव्य रूपधारी महापुरुष, आप कौन हैं और पशु योनि में क्यों आए हैं। तब उस दिव्य मनुष्य ने बताया, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे मैं क्या छुपा सकता हूँ। फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो सुनिए। हे दया के सागर श्री राम, मैं पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। एक दिन मैं पाप नाशनी सरयू के तट पर गया और वहां जाकर मैंने स्नान किया, अपने पितरों को तर्पण किया और विधि पूर्वक दान करके आपका ध्यान करने लगा। परंतु उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए हुए थे, तो मेरे मन में लालच जाग गया। उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार के दंभ प्रकट किए। उसी समय ऋषि दुर्वासा आकर मेरे सम्मुख खड़े हो गए। उनके आने पर मैं चुपचाप बैठा रहा। ना तो मैंने उनका स्वागत किया और ना ही अपने स्थान से खड़ा हुआ। तब उन्होंने अपने इस अपमान को देखकर क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया।
उन्होंने कहा, सरयू के तट पर तू जो इन लोगों को ठग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू पशु योनि में प्राप्त हो जा। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा का श्राप सुनते ही मैं बहुत भयभीत हो गया। मैंने ऋषि के चरण पकड़ लिए और उन्हें बार बार प्रार्थना करने लगा। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तू जा, श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का तू ही घोड़ा बनेगा और उनके हाथ का स्पर्श होने से तेरा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, वही श्यामकर्ण नाम का घोड़ा भगवान श्री राम के स्पर्श से दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षणा करके विमान पर सवार होकर बैकुंठ धाम को चला गया। यह घटना देखकर सभी जन आश्चर्यचकित हो गए और उनकी श्रद्धा भगवान श्री राम में और बढ़ गई। दोस्तों, यह कथा पद्म पुराण से आपके सामने प्रकट किया गया है। अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा कर हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको अपने तक ना रखकर अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो भी इस कथा से अवगत हो जाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं वो हर एक वीडियो मेरा ज्ञानवर्धक होता है, उसको देखने से आप वंचित ना रह जाएं। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में मेरे हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।